दोस्तों, सबसे ज़रूरी खबर आप लोगों के लिए क्या होनी चाहिए थी इस वक्त? आपको कोई नहीं बता रहा होगा कि सबसे ज़रूरी खबर आप लोगों के लिए क्या है। आप लोगों को वो खबर पता तक नहीं है कि देश में चल क्या रहा है, कितने बड़े लेवल पर अपराधियों के ज़रिए अपराध को अंजाम दिया जा रहा है। खैर, नहीं पता है तो चलिए आपको बता दूं कि इस देश के गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री संसद भवन छोड़कर भागे हुए हैं, गायब हैं। देश में भ्रष्टाचार का जो बोलबाला है वो सर चढ़कर बोल रहा है। 18 दिन के अंदर जो करोड़ों रुपए की लागत से सड़कें बनी वो जर्जर है, 84 जगह पर गड्ढे हैं, लेकिन फिर भी सरकार मस्त विज्ञापनों पर अपना चेहरा चमकाने के लिए तरह तरह के पोस्टर बैनर बनाकर सड़कों पर, चौक चौराहों पर, बस स्टैंड पर, पेट्रोल पंप पर, यहाँ तक कि सड़क किनारे जितने भी होर्डिंग्स अगर आपने देखे होंगे तो इस वक्त योगी आदित्यनाथ के विकास और भाजपा के विकास की पूरी गाथा को पाट पाट दिया गया है। लेकिन आपको असलियत में पता है, हम लोग बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। जी हाँ, हम लोग बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ये देश सुरक्षित हाथों में नहीं बल्कि असुरक्षित हाथों में है। जी हाँ, मैं कहना चाहूँगी इस सरकार से कि सरकार ने इस देश की आवाम का जीना हराम कर दिया है। इस देश की आवाम को ना तो सुरक्षा है और ना ही किसी तरीके की कोई भी दुर्घटना से बचने के लिए ऐसी तैयारी जिसमें लोगों की जान बचाई जा सके। अब देखिए ना, भाजपा शासित राज्य में पुलिस थाने के सामने अंधाधुंध फायरिंग की जा रही है, लेकिन आप लोगों को कहीं से कहीं तक खबर नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। हाँ, मोदी जी के रील की चर्चा होगी, मोदी जी के रील को हटा दिया गया, इसको लेकर पूरा मेटा के कर्मचारियों को ऊपर से लेकर तलब कर दिया गया। इस बात को लेकर चर्चा की जाएगी, लेकिन इस देश में आवाज़ जो भाजपा के खिलाफ उठाया जाता है और जो भाजपा के ऊपर जो भ्रष्टाचार है, इस देश की सुरक्षा व्यवस्था क्या है, इसको लेकर अगर आप सवाल पूछेंगे तो सड़क से लेकर सदन तक हर जगह से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री गायब रहते हैं, भागते हुए नजर आते हैं। और उनका काम क्या होता है तो सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शन में, माफ़ कीजिएगा, रैलियों में, सभाओं में, रोड शो में जाकर अपनी पार्टी और अपना गुणगान करना। अभी भी उत्तर प्रदेश में चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे भाजपा का पूरा तंत्र उत्तर प्रदेश चुनाव में अपने आप को चमकाने के लिए लगा पड़ा है। हर जगह रैलियां, इवेंट, रोड शोज हो रहे हैं। मोदी से लेकर योगी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, तमाम बड़े नेताओं को रोड शो, रैलियों में उतार दिया गया है। लेकिन आप ये देखिए कि ये भाजपा शासित राज्य हरियाणा है दोस्तों। इस हरियाणा के अंदर थाने के सामने, दोस्तों सोचिए, अपराधियों के हौसले को देखिए कि थाने के सामने 6 लोगों को अंधाधुंध गोली चलाकर मारा गया है, 2 पीजीआई रेफर कर दिए गए हैं। पुलिस गैंगवार जो है इसे मान रही है। ये सब कुछ हो रहा है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इस देश में आम नागरिकों की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। कब कहाँ क्या हो जाए किसी को पता नहीं। और ये लोग कहते हैं कि अपराधियों को ख़त्म कर दिया है, अपराधियों को हमने मिट्टी में मिला दिया है। पता नहीं किन लोगों को की ये बात करते हैं, जिन लोगों के मरने से वहाँ के आसपास, वहाँ के पड़ोसी, वहाँ के दूर दूर के गांव तक के लोग रोते हैं। उन लोगों को मिट्टी में मिलाने का ये दम भरते हैं, लेकिन हकीकत उन लोगों के गांव के लोग बयां करते हैं कि भैया, स्पेशली मैं हिंदुओं की बात करती हूँ, तो उस गांव के हिंदुओं के ज़रिए अच्छाई गिनाई जाती है। खैर, आपको बता दूँ, हरियाणा के दादरी शहर में थाने के सामने अंधाधुंध फायरिंग हुई है। कहीं और इलाका होता तो समझ में आता, थाने के सामने अंधाधुंध फायरिंग की गई है दोस्तों। इस दौरान 6 लोगों को गोलियां लगी, जिनमें से 2 की हालत गंभीर है। उन्हें रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि सिटी थाने के ठीक सामने 2 पक्ष आमने सामने गए, ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू की गई। गोलियों की गूंज से इलाके में अफरा तफरी मच गई। शुरुआती जांच के बाद पुलिस इसे अब जो है गैंगवार मान रही है। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें काली रंग की स्कॉर्पियो में लहूलुहान युवक बैठे दिख रहे हैं। पुलिस पूरे इलाके की घेराबंदी करके
आरोपियों की तलाशगी शुरू कर रही है। सोचिए, थाने के सामने ये सब कुछ हो रहा है और पुलिस बेखबर है। गोली चल रही थी भाई, कोई फुसकी बम नहीं कि फूटा और पता भी नहीं चला। गोलियों की तड़तड़ाहट पुलिस थाने तक नहीं पहुंची और पुलिस प्रशासन थाने में थी भी या नहीं थी, उन लोगों को कोई जानकारी था भी या नहीं था। अब जाकर अपराधियों को ढूंढा जा रहा है दोस्तों। जब लोगों की जान ले ली जा रही है, लोगों पर गोलियां बरसाई जा रही है, तब पुलिस अपना काम कर रही है, तलाशगी शुरू की है। जबकि गोलीबारी की वजह से जांच जो है अभी हर तरह हर एंगल से किया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी कप्तान सिंह और डीएसपी मुख्यालय धीरज कुमार सिविल, जी हाँ, जो बताया जा रहा है कि धीरज कुमार सिविल जो है अस्पताल पहुंचे हैं और घायलों का जायज़ा लेने, स्टेटमेंट लेने के लिए वहां पर पूरी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। दोस्तों, पुलिस की शुरुआती जांच में ये बात सामने आ रही है कि 3 बदमाश मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे, जिन्होंने पहले स्कॉर्पियो को रुकवाया और फिर अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। वहीं वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार भी हो जाता है। ये सारी जानकारी भास्कर के हवाले से दी गई है। आप इस पूरी तस्वीरों को देख सकते हैं कि आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है। जाहिर सी बात है, अंधाधुंध फायरिंग होगी और 6 लोगों को गोलियां लगेंगी। 4 लोगों की मौत हो गई है, 2 लोग अस्पताल में हैं, तो लोगों में डर का माहौल तो बनेगा ही। अब भाजपा भले ही कह दे कि देश सुरक्षित हाथों में है, लेकिन देश के कोने कोने में ऐसे ही वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन इन अंजामों को भाजपा शासित पुलिस के ज़रिए, उनके राज्य के ज़रिए नियंत्रण नहीं किया जा रहा है। हाँ, अभी चुनाव हो, देखिए कैसी बड़ी बड़ी बातें और डिंग हाँकी जाएगी मंचों से। अपराधियों का खात्मा कर दिया है। पहले की सरकार में अपराधियों का बोलबाला होता था। पहले की सरकार अपराधियों को संरक्षण दिया करती थी, जंगल राज हुआ करता था, दिस दैट ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे तमाम हेडलाइन के साथ गोदी मीडिया आपको खबरें बतानी शुरू कर देंगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं, बिहार के अंदर, राजस्थान के अंदर, हरियाणा के अंदर, जहाँ जहाँ भाजपा शासित राज्य है, वहाँ ऐसे कारनामों को अंजाम दिया जा रहा है। उन कारनामों को लेकर किसी भी तरीके से भाजपा पर कोई उंगली नहीं उठा रहा है, कोई सवाल, कोई जवाब नहीं दागा जा रहा है। खैर, आपको बता दूं तो हमारे देश का विकास भी आप ज़रा देख लीजिए कि किस तरीके से भाजपा के शासन में हुआ है। यूपी का सबसे महंगा एक्सप्रेसवे मात्र 18 दिनों में 84 जगह से धंस गया है। खुद सड़क परिवहन मंत्री ने, नितिन गडकरी ने दावा करते हुए बयान दिया था कि अमेरिका जैसा, जी हाँ, ये अमेरिका जैसा सड़क है। और ये सब ठेका बीजेपी के सांसद भाई को दिया गया था। लेकिन करोड़ों रुपए कैसे धंसे हुए नज़र आ रहे हैं और इस हाईवे को पंखा लगाकर सुखाया जा रहा है। इतनी हाई टेक्नोलॉजी भाजपा सरकार के ज़रिए इस देश में लाई गई है कि पंखा से सड़कों को सुखाया जा रहा है। बताया जा रहा है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के नेशनल हाईवे अमेरिका के जैसे होंगे। ये वचन मैं आपको देना चाहता हूँ, नितिन गडकरी ने 13 जुलाई 2026 को दिया था। केंद्रीय परिवहन मंत्री ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते हुए ये तमाम भाषण दिया, लेकिन उनका दावा महज 18 दिन के अंदर गलत साबित हुआ है। हालत ये है कि 63 किलो लंबा एक्सप्रेसवे 18 दिन में 84 जगह से धंसा हुआ मिला है। बताया जा रहा है कि NHAI को एक्सप्रेसवे बनाने वाली कंपनी PNC इंफ्राट्रैक लिमिटेड को नॉन परफॉर्मेंस घोषित करना पड़ा। कंपनी के 3 अफसरों को हटाया गया और अगले 2 साल के लिए बैन भी कर दिया गया। अब IIT खड़गपुर की टीम एक्सप्रेसवे की जांच करेगी और हकीकत जानने की पूरी कोशिश करेगी, जिसके बाद भास्कर की रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि एक्सप्रेसवे की कानपुर लेन पर 39 जगह पैच वर्क किया जा चुका है और लखनऊ लेन में 45 जगह मरम्मत अब तक की जा चुकी है। यानी पूरे एक्सप्रेसवे पर सड़क धंसने की वजह से कुल 84 जगह पर मरम्मत करनी पड़ी है। सोचिए दोस्तों कि क्या और किस तरीके से लोगों को विकास का चूरन तो पकड़ाया जाता है, लेकिन उन चूरन के पीछे इस कदर भ्रष्टाचार भरा हुआ है कि सबूत आपके सामने है, सारे सबूत आपके सामने है भ्रष्टाचारियों के भ्रष्टाचार का। लेकिन फिर भी कोई भाजपा के रिश्तेदार निकलते हैं, कोई परिवार, कोई नज़दीकी, कोई जानने वाला, कोई कुछ, और कार्रवाई ज़ीरो के बराबर, ना के बराबर होती है। अक्सर ऐसा ही सुनने देखने को मिलता रहता है।
दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।